उज्जैन में लॉकडाउन के बाद एक ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आंजना समाज के एक दंपत्ति ने अपनी ही समाज के सैकड़ों लोगों को दोगुने पैसे का झांसा देकर 60 करोड़ से अधिक की चपत लगा दी और दंपत्ति फरार हो गए। नानाखेड़ा थाना पुलिस जांच में जुटी। उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में एक ठगी का मामला ऐसा पहुंचा है जिसमें एक दो नहीं कई गांव ठगी का शिकार हुए हैं। लॉकडाउन के बाद एक बड़ी ठगी का मामला जब पुलिस के सामने आया तो आंकड़े सुन पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल ठगी करने वाले दंपत्ति है जिन्होंने एक समाज के सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से चेन के रूप में जोड़ा और कम समय में दोगुने पैसा करने का लालच देकर समाज के लोगों को झांसे में ले लिया। मामला जब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता पुलिस के सामने खुद ठगी का शिकार होने के बाद पहुंचा। पुलिस के पास फिलहाल अभी एक शिकायतकर्ता पहुंचा है जिससे 65 लाख की ठगी हुई है, लेकिन शिकायतकर्ता से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मान रही है कि इस मामले में 60 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है। अब पुलिस को अन्य शिकायतकर्ताओं का इंतजार है। ठगी का शिकार हुए शख्स ने समाज के युवा संगठन की तरफ से ठग की जानकारी देकर गिरफ्तार करवाने वाले को 50 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की है। ये बसंत विहार निवासी मनीष आंजना ने शिकायत की है कि कोई आनंद भटोल नाम का व्यक्ति है जिसने लोगों से, आंजना समाज के कुछ व्यक्तियों से उनको बताया कि वो क्रेडिट का काम करता है और वो 1 लाख रुपए के हर हफ्ते 20,000 रुपये देगा, उससे लोगों को मुनाफा होगा। इस प्रकार उसने मनीष आंजना के बताए मुताबिक कुछ लोग और भी हैं जिनके साथ उसने ये पैसे लेके, है ना, उनके साथ धोखाधड़ी की। कितने लोग ऐसे हैं ठगाए, कितने हैं और क्या राशि होगी लगभग? अभी कितने लोगों के साथ ये ठगी की वारदात हुई है ये अभी जांच में लिया जा रहा है। अभी तो मनीष आंजना का आवेदन प्राप्त हुआ है तो उस पर जांच की जा रही है और आनंद भटोल और इन्होंने जो आरोप लगाया है, आनंद भटोल और उसका भाई धर्मेंद्र भटोल, तो इनके विरुद्ध जांच की जा रही है और अगर साक्ष्य प्राप्त होंगे उसमें तो इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनीष आंजना और इनके जो परिचित हैं इनके द्वारा बताया करीब 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और अन्य लोगों से अभी अगर उनके आवेदन प्राप्त होंगे तो जानकारी मिलेगी कि कितने की धोखाधड़ी हुई है। हमारे इसमें कोरोना की जब पहली लहर आई उसमें लोग बड़े आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होने लगे थे और जैसे ही पहली लहर यानी 2020 का कोरोना ख़त्म हुआ और उसके बाद जब अपना व्यापार बाजार जब शुरू हुआ तो ये एक स्कीम लेकर आया आंजना समाज के लिए कि आप 1 लाख रुपए दो, मैं 1 लाख रुपए का 20,000 रुपये हफ्ता, और ये 20,000 रुपये हफ्ता अनलिमिटेड दूंगा, इसकी कोई रोक टोक नहीं है, अनलिमिटेड दूंगा बोले। तो पूरी आंजना समाज ने पहले तो धीरे धीरे स्तर पे देना चालू करा, फिर जब विश्वास जीता इसने तो लोगों ने फिर करोड़ों लाखों रुपए से देना चालू करा, क्योंकि आंजना समाज उज्जैन जिले में बड़ा संपन्न समाज है, इसलिए अपनी दोनों टाइम की फसलें 6-6 महीने की 2 फसलें रहती है, गेहूँ सोयाबीन के बेचकर इनको पैसा दिया और ये विश्वास जीतते आज ये 60 करोड़ की ठगी कर ये भाग चुका है। मेरा आप मीडिया भाइयों से, लोग आप ठगाए हैं? और हम नहीं करते, हमारी जो गिनती है ये अगर आंजना समाज का देखा जाए तो 150 से 200 लोग हैं जिसका मेरे पास लिस्टिंग है आंजना समाजों की, इतने लोगों से ठगी हुई है। इसमें गांव लगभग 50 से 55 हमारे उज्जैन जिले के गांव आ रहे हैं और इंदौर जिले के 6 गांव आ रहे हैं आंजना समाज के। अभी लोग कहाँ हैं ये? अभी इसका एक भाई है धर्मेंद्र भटोल जो कि पेशे से वकील है और वो तो मालनवासा में रहता है और उसके पिताजी के साथ रहता है, उसका धर्मेंद्र भटोल और उसके पिताजी का नाम है मांगीलाल। फरार कौन हुए? फरार है इसका छोटा भाई आनंद और इसकी वाइफ। तो हम आंजना समाज की ओर से घोषणा भी हमने करी है युवा आंजना समाज ने कि जो भी इसको पकड़ेगा, जो पकड़ के थाने पर लाएगा उसको आंजना समाज की तरफ से 50 लाख रुपए देने का घोषणा कर रहे हैं। इस संबंध में कानूनी क्या कार्रवाई की गई है? कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पूरी हो चुकी है। 420 और चिट फंड की कार्रवाई पूरी लगभग संपन्न हो चुकी है 99%। बस अब कुछ पुलिस ने जो जगह स्टेटमेंट लेने के लिए महू गई है वहाँ से स्टेटमेंट जैसे आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे 420 और चिट फंड की कार्रवाई देने का आश्वासन हमें दे दिया है। हम एसपी साहब से भी 2 बजे बाद आंजना समाज का प्रतिमंडल मिलने जा रहा है। उसके परिवार यानी कि उसका भाई बड़ा धर्मेंद्र भटोल जो वकील है उससे हमने मिलने की कोशिश की थी तो उसने कहा था कि आप एफआईआर मत डालना, मैं आपका सबका पैसा लौटा दूंगा, बस एफआईआर मत डालना। जिससे मिलता है उसको बोलता है एफआईआर मत डालना, मैं तेरा दे दूंगा उसका नहीं दे दूंगा, मतलब सबको एक ही
माला में पिरो के ऐसा काम चल रहा था। क्योंकि अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और अभी तक वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। और उसने धर्मेंद्र भटोल को एक जानकारी और दे दूं, धर्मेंद्र भटोल ने उसके कुछ वकील है 3-4 दोस्त, उनके भी पैसे लगवाए थे, उनके पैसे पूरे जा चुके हैं। और एक स्टेटमेंट देखना, जब इसके भाई ने इसकी जानबूझ के नागझीरी थाने पे गुमशुदगी डलवाई थी फरवरी में, और मार्च और अप्रैल में इसके भाई ने एक तो 25 लाख रुपए डलवाए थे खाते में, उसका भी हमारे पास प्रमाण है। जब गुमशुदगी डलवाई तो अभी आप इसके भाई ने कैसे डाल दिए? मार्च अप्रैल में पैसा 25 लाख रुपए डाले हैं, मतलब हमारे पास टोटल प्रमाण है। आपने क्या